हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अनदर लेक्चर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमने अभी तक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा है बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। अब हम लोग आगे आज आपको इस लेक्चर में सेकंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन सिखाऊंगा। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से मैं सभी चैप्टरों के लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, 11th और 12th, बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो भैया वीडियो को ना थोड़ा सा लाइक कर देना, हल्का सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, ताकि ना हमको मज़ा आ जाए। तुमको तो आ रहा है पढ़ने में, मज़ा नहीं आ रहा है? आएगा, चलो आ जाओ, है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग करेंगे बैलेंस बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग बैलेंस करेंगे आज एक रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे करते हैं बैलेंस, पहले आपको पूरा मेथड समझाऊंगा और फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि आप केवल 2 लाइन में ही रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे, केवल 2 लाइन में। देखो कैसे करेंगे उसको ना। सपोज हमारे पास, पहले मैं लिख दूं हेडिंग, हेडिंग लिखना तो भूल जाता है मैं। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो एक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में और एक रिएक्शन बेसिक मीडियम में हम लोग लेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से इजी है ये, 30 to 40 मिनट्स में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो चलो आ जाओ। तो एक मैं आपको एसिडिक में और एक मैं आपको बेसिक मीडियम में करके दिखाऊंगा, पहले लॉन्ग मेथड से और फिर शॉर्ट ट्रिक। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, कहता है बैलेंस, क्या कहता है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, ऐसा आपको लिख के मिलेगा, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है। देखो आ जाओ हम लोग लेते हैं रिएक्शन जल्दी से फटाफट से। मेरे पास कैसा रिएक्शन है, मेरे पास है मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोज करो पर मैग्नेट आयन है, पर मैग्नेट आयन है। इसको अगर हम इसके रिएक्शन करवाएं किसके साथ में, देखो अगर हम ले इसमें C2O4 2-, इसे कहते हैं ऑक्सिलेट आयन, और ये एसिडिक मीडियम में है। और जो हमारा KMnO4 भाई साहब है, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बंदा जो है इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करवा देता है। किसमें, खुद तो होता है रिड्यूस Mn2+ में, और इसे कर देता है क्या, CO2 में ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। और यहां पर क्या मिलता है, वाटर, साथ में वाटर मिलता है, और एसिडिक मीडियम में है। ऐसा आपको रिएक्शन लिखा हुआ दिखाई देगा आपके 11th क्लास के स्कूल लेवल पे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना, कि भैया बैलेंस करो इसको, एसिडिक मीडियम में है, ऑक्सीडेशन नंबर से आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस किया जाएगा, सबसे पहला स्टेप जो आप लिखोगे, पहले मैं स्टेप वाइज आपको करना सिखाऊंगा जो स्कूल लेवल पे करना है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में ट्रिक बताऊंगा कि आप फटाक से कर दोगे इसको, दो ही उसमें लाइन में बैलेंस कर दोगे इसको। देखो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिकेट हम लोग कर देंगे, इंडिकेशन लिखो, इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ईच एलिमेंट, ईच स्पेसीज को, ईच स्पेसीज, ठीक है ना। तो कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है पहले स्टेप में MnO4 माइनस
प्लस C2O4 2 माइनस, ठीक है ना। और एसिडिक मीडियम में है, ये हमको याद है, आपको भी याद है, H अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, Mn2 प्लस, और इधर कौन आ गया CO2। वाटर को भी अभी आप लोग कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। वाटर और H प्लस आयन हम लोग ना बाद में अपने आप लगा लेंगे जब H प्लस आयन को बैलेंस करेंगे तो, और ऑक्सीजन को, ठीक है ना। देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो ऑक्सीजन है 4। मेरा ट्रिक है क्या कि अगर आपको मैग्नीज का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप ये देखो कि ऑक्सीजन यहां पर 4 है, एक ऑक्सीजन 2 एटम लेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहां पर कुल कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, तो 4 मिलकर कितने लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर 4 मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो एक नेगेटिव साइन भी है उसके ऊपर। इस नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि इस MnO4 में से ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिया है, ठीक है ना। अब कितना चाहिए, 8 में से एक किसी और से लिया, 7 चाहिए, तो 7 प्लस किस पर आएगा, इस मैग्नीज पे आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, आप ना रिडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर जाकर के जरूर देखें, वहां मैंने बहुत इत्मीनान से समझाया हुआ है। देखो अब आ जाओ, यहां पर मैग्नीज का तो आपने निकाल दिया, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल दिया। अब आता हूं कार्बन पे। देखो यहां पर कितने हैं ऑक्सीजन, 4, एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कुल कितने हैं, 4, तो 4 ऑक्सीजन एटम है, एक 2 लेगा और 4 मिलकर के 8 लेगा। देखो यहां पर 2 माइनस है, किसी पर अगर 2 नेगेटिव आयन हो तो इसका मीनिंग यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया है। अब 8 चाहिए, 2 कहीं से गेन कर लिया, तो कार्बन जो है वो कितना देगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब 2 कार्बन 6 देगा, तो एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, 3। हम यहाँ 3 क्यों लिख रहे हैं, 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो 6 होगा वो 2 कार्बन का होगा, मतलब ये कि 2 कार्बन मिल करके देगा किसको, ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं किसी भी स्पीशीज का, वो पर एटम का लिखते हैं, मतलब प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक एटम का लिखते हैं। तो यहां पर कार्बन का कितना हो जाएगा, +3, 2 मिलकर 6 देगा, तो एक मिलकर 3 देगा, ठीक है ना, एक 3 देगा, तो यहां पर हमने लिख दिया +3। यहां देखो ये आयन है, तो आयन पे जितना ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी जितना आयन होता है चार्ज, उतना ही क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये +2 में है, कितने में मैग्नीज, मैं पहले ऊपर ना स्पेस बना लेता हूं, ठीक है, जब भी ना स्पेस में जरूरत पड़ेगा। देखो ये +2 में आ गया, और यहां देखो एक ऑक्सीजन को चाहिए कि कितना, 2, और कुल कितने हैं 2 ऑक्सीजन, तो 4 चाहिए, तो 4 कौन देगा, कार्बन साहब। देखो मैंगनीज जो है +7 से घटकर कहां पहुंच गया, मैंगनीज साहब जो है +4 से घटकर, सॉरी +7 से घटकर ये पहुंच गए हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। तो बताओ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, पर मतलब एक एटम से 5 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। कैसे पता, यहां देखो ध्यान से, मैग्नीज के ऊपर कितना है +7, और यहां पर देखो मैग्नीज पे कितना है +2, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन से डिक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। देखो अब यहाँ देखो एक कार्बन एटम से कितने, एक बढ़ गया भाई, यहां पर एक कार्बन एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 3 है प्लस में, और यहाँ कितना है प्लस में 4, तो 3 से 4 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मीनिंग क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन वो कहीं ना कहीं लूज कर रहा होगा, ठीक है ना, मतलब यहां पर इंक्रीजमेंट हो रहा है किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +3 से कहां पहुंच गया, +4, तो 1 से कितना हो गया, 1 बढ़ रहा है, तो 2 से कितने, 2 बढ़ जाएंगे भाई। भाई एक कार्बन से कितना बढ़ रहा है बताओ, एक कार्बन से 3 से 4 हो रहा है, तो 2 कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज्ड बाय, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, है ना, पर एटम, ठीक है। पर एटम कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 2 एटम कितना,
2 बढ़ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है। क्या आता है? अब देखो इसके बाद ना कुछ लोग जो करते हैं बैलेंस, वो बिल्कुल अलग तरीके से, पता नहीं कैसे करते हैं, फिर वहां पे गलतियां होती है और वहां पर नए नए बच्चे जो आते हैं 11th में, उन्हें समस्या होती है बैलेंस करने में, ठीक है ना। लेकिन मैं उन सभी तरीकों को नहीं अपनाता, मेरा तरीका अपनाओगे ना गलत नहीं होगा। देखो कैसे, स्टेप नंबर 2, देखो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 5 पर एटम क्या हो रहा है, घट रहा है बेटा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है कुल, है ना भाई। 1 से कितना, 1 बढ़ गया, 2 से यहाँ 2 बढ़ रहा है, वहां पे 3, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, वहां 5 घट रहा है, यहाँ पर कितना 2 बढ़ रहा है और 5 घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ना चाहिए उतना ही घटना भी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। अब वो बैलेंस कैसे करते हैं, मेरा मेथड अपनाओ, गलती नहीं होगा। देखो तो हम यहां लिखेंगे अगले स्टेप में, बैलेंस द इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, क्या लिखते हैं, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बैलेंस करना है। तो उसके लिए हमारा मेथड अपनाओ, किसी और का अपनाओगे तो भैया दिक्कत में फंसोगे। देखो क्या है तरीका, MnO4 माइनस, और यहां पर कितना है C2O4 2 माइनस, कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर Mn2 प्लस लगा देना है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर जो ऊपर लिखा था ना अपने ओर से, उसे अब नहीं लिखेंगे, और यहां पर क्या लिख देंगे, CO2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर हमारे पास कितना है प्लस, सॉरी ये सब कुछ नहीं करना। देखो कैसे करना है बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करना है बैलेंस। यहां देखो मैग्नीज में क्या हो रहा है, +7 से +2, 5 घट रहा है ना, तो 5 से ये घट रहा है, तो इसमें 5 से गुना कर दो, इधर वाले में, इधर गुना करना है 5 से। घट कौन रहा है, मैग्नीज, +7 से +2 जा रहा है, तो मैग्नीज वाला स्पीसीज जो है इधर, ये घट रहा है, कितना, 2, 5, 7 से 2 जा रहा है, तो 5 घट रहा है, तो 5 से गुना इसमें करेंगे। इधर गुना नहीं करना, इधर गुना नहीं करना, ध्यान रखना, इधर गुना किया तो काट लूंगा, ठीक है ना, जैसे कुत्ता काटता है ऐसे ही। इधर गुना नहीं करने का, ओनली कहां गुना करने का, इधर। ये घट रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, गुना इसमें करेंगे। अब बताओ यहां पे कार्बन कितना, +3 से कितना जा रहा है, +4 तो 1 कार्बन से कितना जा रहा है, 1 पे इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 2 कार्बन कितना बढ़ जाएगा, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कुल बढ़ा रहा है ना भाई। यहां +3 था, +4 जा रहा है, तो 1 कार्बन से 1 बढ़ रहा है, 2 कार्बन से 2 बढ़ेगा, तो कुल ये 2 बढ़ रहा है, तो हम 2 से गुना इसमें करेंगे, 2 से गुना इसमें करेंगे। अब ऐसा करते ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बैलेंस, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में चलना है, स्टेप नंबर 3 पे चलना है। कैसे क्या करना है, देखो स्टेप नंबर 3, बैलेंस ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन अबोव रिएक्शन एक्सेप्ट, छोड़कर, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम को, ऑक्सीजन एटम्स को छोड़कर सभी एटम्स को बैलेंस करना है इस स्टेप के बाद। समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में पक्का आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब देखो भाई 2MnO4 आपने लिखा था, +5 C2O4 2 नेगेटिव लिखा था ऊपर। अब देखो इधर हमारे पास कितना है, Mn2 प्लस, और यहां पर कितना है, CO2। इधर कितने मैग्नीज है, 2, यहां कितना है, यहां पर 2 मैग्नीज और यहां पर 1 मैग्नीज, यहां पर कम पड़ रहा है ना, तो यहां पर क्या करना है, इधर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां कितने हैं कार्बन, यहां टोटल 5 टू जा, देखो यहां गिनने हैं, 5 दूनी 10 कार्बन। फिर से देखो ध्यान से, यहां गलती करते हैं बच्चे कि यहां पर कितने हैं कार्बन, 2 C2 है ना, और यहां पर 5 है, तो इस 5 की गुना इस 2 में हो जाएगा, तो कुल कार्बन कितना हो गए, 5 दूनी 10, अंग्रेजी में बोलेंगे 5 टू जा 10, ना तो हम ये भी कर देंगे। तो यहां पर कितने, 1 कार्बन, यहां 10 लगाओ, यहां पर 10 लगा दिया। देखो अब तीसरे स्टेप में जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर 4 चलो आ जाओ, स्टेप नंबर 4,
भाई ये कौन सा मीडियम में है बताओ? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं उस साइड में जिस तरफ ऑक्सीजन एटम की कमी होती है। हम सभी जानते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो अगर मुझे दो ऑक्सीजन एटम इंक्रीज करना पड़ गया तो मुझे दो वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे उस ओर जिस ओर क्या होगा, ऑक्सीजन की एटम कम होगा संख्या में। ठीक है, तो हम यहां पर देखो लिख दे रहा हूं टू बैलेंस, यहां लिखो इन एसिडिक मीडियम बैलेंस ओ एटम फर्स्ट by adding H2O molecule on that side where deficient the ऑक्सीजन एटम। ठीक है ना, जिधर ऑक्सीजन एटम कम होगा उधर हमें क्या करना है, H2O मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। ठीक है ना, और फिर क्या होगा, देखो अभी बैलेंस नहीं होगा तो 2MnO4, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है, आप समझ जाओगे तो तुम्हें करने में क्या हो जाएगी आसानी, और केवल 4 या 2 मिनट में कर दोगे। ठीक है ना, तो मैं गैप देता हूं इसमें ताकि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं। देखो इधर ध्यान से 2Mn2 प्लस और कितना है 10CO2। ठीक है ना, अब जो मैंने ऊपर लिखा है स्टेप नंबर 4 में वो यहां पर अप्लाई करने का समय आ गया। ठीक है, देखो ध्यान से इधर कितने हैं मैंने 2, यहाँ सॉरी ये तो है ओ गिनो, ओ ऑक्सीजन गिनना है। इधर देखो 2 4 जा कितना हो गया 2 4 जा 8, यहां पर 8 ऑक्सीजन है। यहां देखो 5 4 जा कितना होता है 20, 5 चौके 20 ऑक्सीजन यहां पर है। ऑक्सीजन काउंट करने के लिए जो बच्चा पहली बार दिख रहा है वो गलती करेंगे, एटम को गिन नहीं पाते हैं वो बच्चे। 2 की गुना किसमें करनी है 4 में, एक MnO4 में 4 ऑक्सीजन है। देखो ध्यान से दिख रहा है यहां पर 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 यहां पे लग रहा है तो 2 चौक 8 ऑक्सीजन। यहां देखो ऐसे ही यहां पर 5 है, कौन यहां संख्या 5 लिखी हुई है, मैं फिर लिख रहा हूं ध्यान से देखो, नए बच्चे जो पहली बार होते हैं 11th में वो गलती करते हैं। ये 5 और यहाँ पर 4, तो 5 4 जा 20, 5 चौके 20 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ 20 ऑक्सीजन और टोटल इधर 8, कुल कितने हो गए इधर 28 ऑक्सीजन है। उधर गिनते हैं कितने ऑक्सीजन है, देखो यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं तो यहाँ कुछ करेंगे नहीं। यहाँ देखो CO2 यहाँ पर 10 लगा है, इधर 2 है, तो इस 10 से गुना करें किसमें 2 में, तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 20 कौन है ऑक्सीजन, इधर टोटल 20 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 20 ऑक्सीजन है और यहाँ कितने हैं 28 ऑक्सीजन है। किधर कम है ऑक्सीजन, उधर की तरफ देखो ध्यान से 20 ऑक्सीजन है, इधर 28 ऑक्सीजन है, तो उधर 8 ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान से इधर हमारे पास एक H2O में O जो है वो एक ही होता है, एक H2O में एक ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन जोड़ने के लिए कितना H2O लेना पड़ेगा वो सोचो ना, एक H2O के पास एक ऑक्सीजन है, मुझे 8 ऑक्सीजन के लिए कितने H2O के अणु लेने पड़ेंगे या मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, वो मुझे टोटल 8 H2O के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब स्टेप नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, देखो तो स्टेप नंबर 5 हमारा आखिरी स्टेप होता है। ठीक है ना, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एसिडिक मीडियम। ठीक है भाई, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं H+ आयन, क्या जोड़ते हैं H+ आयन हम लोग जोड़ते हैं। समझ में आया, देखो ध्यान से इधर हमारे पास पहले मैं रिएक्शन को लिख लूं। ठीक है ना,
2MnO4, ये माइनस हो गया। अच्छा, इसमें एक लाइन और ऐड कर लो कि चार्ज जो है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख देते हैं, देखो ध्यान से इधर, चार्ज विल बैलेंस ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली, ठीक है, गंजी ऑटो में, अरे यार देखो ऑटोमेटिकली की रेट पीट दी मैंने। देख इधर कौन है, 2MnO4 है कि नहीं है बताओ, है ना। और यहां पर क्या है, 5C2O4 2 नेगेटिव है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। और इधर हमारे पास, तो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, इधर 2Mn2 प्लस है कि नहीं है। इधर कितने हैं, 10CO2 मॉलिक्यूल, पहले से 10 है भाई, 10 है, ठीक है, 10 गंदा बन गया, ले हम सही कर देंगे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तुरंत सही कर देंगे, ठीक है। इधर कितने हैं, 8H2O, देखो भाई इधर कितने हाइड्रोजन है, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितने हाइड्रोजन एटम है इधर, वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने की वजह से हाइड्रोजन भी यहां पर आ गया, तो 8 दूनी 16, इधर कौन है, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो उस जिस तरफ हाइड्रोजन नहीं है उस तरफ हम लोग H प्लस आयन ऐड करते हैं, ठीक है ना, कितना, जितना कम पड़ रहा है, इधर 16 है ना, तो यहां पर मुझे 16 H प्लस आयन ऐड करने पड़ेंगे। कितने, 16 हाइड्रोजन मैंने क्यों जोड़ा, यहां पर 8 दूनी 16 हाइड्रोजन आ गया था, यहां पर हमने 16 H प्लस आयन जोड़ा है। अब हमने जैसे यहां पर 16 H प्लस आयन ऐड कर दिया, ऐड करते ही इस H प्लस आयन को ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन तब तक बैलेंस माना नहीं जाएगा जब तक कि इसका चार्ज बैलेंस ना हो जाए। चार्ज मतलब आवेश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो तो यहां पर कितना चार्ज है, देखो यहां पर एक नेगेटिव और 2 से गुना करेंगे तो 2 नेगेटिव, ठीक है ना। यहां देखो 2 नेगेटिव है, तो यहां 5 है, तो 5 से गुना देंगे इस 2 में, कितना आ जाएगा, -10, कुल कितना हो गया, -12, -12। और देखो यहां पर कितने, 16 है ना, तो 16 प्लस है भाई -2 और -5 दूनी 10, देखो माइनस यह 1 है ना, तो 2 एकम 2 माइनस हो गया, यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो 5 से गुना होगी इसमें, तो 5 दूनी 10 माइनस, और यहाँ दो कितना है, 1 H पे 1 प्लस, तो 16 H पे कितना हो जाएगा, 16 प्लस, तो यहाँ पर 16 प्लस है, कुल कितने हो गए, प्लस में 4, प्लस में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कुल कितने हैं, 4 प्लस है। अब गिनो राइट हैंड साइड में 4 प्लस है कि नहीं है, देखो 2 दूनी 4 प्लस, राइट साइड में 4 प्लस है, तो लेफ्ट में भी 4 प्लस, राइट में भी 4 प्लस, इसका मतलब हमारा चार्ज बैलेंस है तो रिएक्शन भी बैलेंस होगा। बहुत सारे केस में ना ऐसा होता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में एक आ गया था केस, अगर आपका चार्ज बैलेंस नहीं है और एटम कैसे हैं, बैलेंस है, तो वो रिएक्शन बैलेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। चार्ज आपका बैलेंस होना चाहिए। तो ये मैंने स्टेप वाइज आपको करके दिखा दिया। अब देखो इसी इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्रिक फटाफट से हम लोग कैसे करेंगे बैलेंस, ठीक है ना। ये आपने ना वीडियो को पीछे कर करके, है ना, स्टेप वाइज को नोट कर लो, ठीक है ना। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा देखो यार पहला स्टेप यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, ये पहला स्टेप हो गया, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, ये हमारा हो गया फिफ्थ स्टेप, है ना, और ये मैंने करके दिया बैलेंस। अब हम इसी का ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या देखते हैं, ट्रिक देखो, ट्रिक से बैलेंस करेंगे कैसे हम लोग, केवल 2 मिनट के अंदर कर दूंगा। पहले मैं रिएक्शन लिख दूं, MnO4 था, क्या था मेरे पास, MnO4 माइनस था, प्लस C2O4 2 नेगेटिव था, और बन क्या रहा था ये Mn2 प्लस और CO2 बन रहा था ना। अब देखो ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रिएक्शन किसमें, ये एसिडिक मीडियम में है। 2 मिनट में कैसे करेंगे बैलेंस, देखो ट्रिक, सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना +7, यहाँ लिखना +3, यहाँ +2 और यहाँ पर +4, ठीक है ना। देखो 7 से कितना 2 गया, 7 से पर एटम 5 कम हो रहा है, 5 कम तो 5 से यहाँ गुना करना है। देखो 3 यहाँ पर है, वहां कितना है 4, एक कार्बन से 1 बढ़ रहा है, 2 कार्बन से कितना बढ़ रहा है 2, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसी स्टेप में देखो इधर 2 मैग्नीज, यहाँ पर 1 मैग्नीज, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 हो गया, मैग्नीज बैलेंस हो गया। यहाँ कितने हैं 5 दूनी 10 कार्बन, यहाँ देखो कितने हैं
एक कार्बन, यहाँ 10 लगा दो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर सब बैलेंस हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुल कितने हैं ऑक्सीजन, 5 2 8, 8 हो गया ना, 2 चौके 8, 5 चौके 20, 8 यहाँ पर 20 यहाँ पर, कुल कितने हैं 28 ऑक्सीजन है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना है 10 दूनी 20 ऑक्सीजन है। तो जल के अणु यानी सॉरी यानी कि वाटर मॉलिक्यूल हम लोग इधर 8 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 8 वाटर ऐड करते ही इधर कितने हो गए 28 ऑक्सीजन, यहाँ भी कितने हो गए 28 ऑक्सीजन हो गए ना हो गए। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस होते ही तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन करना है बैलेंस। वहां पर 16 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या करो 16 H+ जोड़ दो, ठीक है ना। एक ही स्टेप में मैंने क्या पूरा रिएक्शन बैलेंस कर दिया। लेकिन हाँ ये 16 है ना, ठीक है ना, ये हमारा 16 H लगा दिया और ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारा केवल एक ही स्टेप में क्या हो गया, पूरा रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। लोग वो तो सारे लंबे लंबे स्टेप फॉलो करते हैं, कुछ नहीं, सब इसी में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग लेंगे एक रिएक्शन और, किसमें, बेसिक मीडियम में। किसमें लेंगे, बेसिक मीडियम, ठीक है ना। आ जाओ, बेसिक मीडियम में हम लोग बैलेंस कर देंगे एक रिएक्शन, कोई सा भी रिएक्शन क्यों ना हो, तुम सभी से बैलेंस कर दोगे। सभी रिडॉक्स रिएक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा केवल और केवल चुटकियों में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है ना। 12th क्लास में इसका भरपूर यूज होता है, बहुत यूज होता है। आ जाओ, देखो मैं यहाँ पर आपको एक रिएक्शन और दिखा रहा हूँ करके बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। अब मेरे पास मान लो क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है MnO4 माइनस, ठीक है ना। क्या है हमारे पास में MnO4 माइनस प्लस, यहाँ पर मेरे पास कौन है NO2 नेगेटिव, और ये बेसिक मीडियम में है OH लगा दिया, ठीक है ना। ये क्या बनेगा ये बनेगा आपका MnO4, क्या बनेगा MnO2 सॉरी MnO2 बन गया प्लस ये बन गया NO3 माइनस, ठीक है ना। देखो फिर से वही करना है, पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड समझाता हूं। देखो तो स्टेप नंबर 1 करना है, क्या करना है, अब आप समझ गए हो ना। तो अब मेरे को ना इतना ज़्यादा डिटेल में समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप फटाफट समझते चलना, जो मैं करने वाला हूँ फटाफट से खुद ही देखते हुए चलना है, तुरंत कर लोगे। देखो बैलेंस कर, पहले क्या करना है, इंडिकेट करना है। पहले क्या करना है, इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच एलिमेंट, एलिमेंट्स, ठीक है ना। हर एक एलिमेंट का हमें लिखना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, MnO4 माइनस प्लस NO2 नेगेटिव, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो जाकर देखो पहला लेक्चर, फटाफट से हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कितना है +7, सभी जानते हैं। यहाँ कितना है 2 दूनी, भाई ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 2 है ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, एक किसी से लिया तो +3, यहाँ +3 में है नाइट्रोजन, यहाँ पर प्लस कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया +5, +5 कैसे आया अभी, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 को कितना चाहिए 3 को चाहिए 6, एक किसी और से लिया तो 5 चाहिए ना, 5 कौन देगा नाइट्रोजन, 5 कौन देगा। अब क्या करना है स्टेप नंबर 2 में, देखो स्टेप नंबर 2 में बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए अभी जो समझाया था आपको वही करना है। देखो एक मैग्नीज यहाँ +7 है, यहाँ +4 है, तो बताओ मैग्नीज कितना गया +7 से कितना गया, +7 से गया +4 में, बताओ कितना बढ़ गया, सॉरी घट गया, कितना 3 बढ़ गया। तो मैग्नीज जो है ना भाई साहब +7 से +4 जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन, हाँ रिडक्शन में कितना 3 एटम गए, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन गए। यहाँ NO2 था और यहाँ हमारे पास कौन हो गया MnO2। पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है ना, जल्दी आएगा फिर समझ में। देखो यहाँ पर जो मैग्नीज भाई साहब है, यहाँ पर देखो मैग्नीज भाई साहब जो है वो +7 से किस में जा रहे हैं +4 में, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की डिक्रीजमेंट हो रही है। तो आपको ये घट रहा है ना 3 से, तो इसमें गुना करना है। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है +3 में, वहां किस में है तो +3 से +5 में जा रहा है ना, देखो ध्यान से गया +5 में, तो 3 से कितना बढ़ गया 5, 3 से बढ़ गया कितना 2, सॉरी 2, 3 से 5 बढ़ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है इंक्रीजमेंट हो रही है उधर। ऑक्सीडेशन नंबर में 3 यूनिट की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो यहाँ देखो एक ही तो नाइट्रोजन है तो 2 ही बढ़ेंगे, तो 2 से गुना इसमें कर देंगे, 2 से गुना, यहाँ 3 से और यहाँ 2 से, हो गया ना, हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या हो गया, देखो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस करिए, स्टेप नंबर 3
बैलेंस करना है किसको, बैलेंस ऑल द ऑक्सीजन, ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम को और हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके सब क्या है, सब बैलेंस है ना। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है भाई, ध्यान रखना। देखो तो यहां पर हमारे पास कौन आ गया, MnO4 माइनस 3Na, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो इधर कितने हैं, 2MnO4 माइनस प्लस कितना है 3NO2, थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है ना, एडजस्ट कर लो कोई बात नहीं। इधर कितना है MnO2 और यहाँ पर कितना है NO3 नेगेटिव। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 मैग्नीज है और यहाँ कितने हैं, एक भी नहीं, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितने हैं 3 नाइट्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 3 लगा दो। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे एटम यहाँ पर बैलेंस हो गया। समझ में आया ना। आप रोज ना वो कर लो ना, देख लो यहाँ 2 है, नहीं दिख रहा होगा फिर भी ना ट्राई करो, दिख जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखो अब क्या करना है, बेसिक मीडियम में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 जो है पहले से डिफरेंट होगा, बस स्टेप नंबर 4 में ही क्या है डिफरेंस है। स्टेप नंबर 4 जो है एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंस है। आपको ध्यान से देखो यहाँ पे समझना है, स्टेप नंबर 4 में क्या करते हैं। देखो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, याद कर लो, रट लो। बेसिक मीडियम में पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में पहले चार्ज बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में पहले चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, OH माइनस आयन ऐड करते हैं। क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करने के लिए OH माइनस आयन ऐड करते हैं। याद कर लो, रट लो, रट गया, मेरे को तो रटा पड़ा है। बेसिक मीडियम में OH बैलेंस करने के लिए चार्ज, ओहो उल्टा बोल दिया जल्दबाजी में, उल्टा बोल दिए। देखो बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करने के लिए OH माइनस आयन ऐड करते हैं, बस खत्म, पानी पियो पानी। देखो इन बेसिक मीडियम आपको लिखना है, इन बेसिक मीडियम फर्स्ट ऑल ऑफ बैलेंस द, क्या करना है, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयन। कैसे करना है बैलेंस, आओ सिखाता हूं तुम्हें। देखो यहां मेरे पास क्या था 2MnO4 माइनस और यहां पर क्या है 3NO2 माइनस, यहां पर पता नहीं क्या है, देखो ये मैं स्पेस दे देता हूं, लिख तो दिया मैंने। अब यहां पर तीर के बाद में 2MnO2 है, ठीक है भाई। यहां देखो ध्यान से, यहां कितना है 3NO3 माइनस। मैंने कहा ना चौथे स्टेप में आपको चार्ज पहले बैलेंस करना है बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। देखो इधर कितने हैं 2 नेगेटिव, पहले चार्ज गिनना आना चाहिए। चार्ज गिनना जिसको नहीं आता ना वो कर नहीं पाएगा बैलेंस, नहीं आता फिर सिखा रहा हूं, सीख लो। देखो यहाँ पर 1 नेगेटिव है और यहाँ पे 2 है, तो 2 की गुना करेंगे 1 में, ये 1 माइनस है ना, मतलब यहाँ पर 1 बार माइनस है, तो 2 एकम 2 माइनस। देखो यहाँ पर भी 1 नेगेटिव है, यहाँ पे 3 है, तो 3 एकम 3 नेगेटिव। यहाँ पे कुल कितने नेगेटिव बताओ, कुल 5 नेगेटिव हैं। और यहाँ पर गिनो, देखो यहाँ पे कितने हैं 1 नेगेटिव है, तो 3 से गुना हो गया तो -3, यहाँ -3 नेगेटिव, यहाँ पर -5 नेगेटिव। कहाँ पे नेगेटिव कम है, कहाँ पे नेगेटिव कम है, यहाँ देखो 3 ही नेगेटिव है, 2 नेगेटिव कम है ना, तो एक OH पे 1 नेगेटिव होता है। देखो ध्यान से, एरा OH, ये कौन है OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। एक OH पर 1 नेगेटिव है, तो वहां पर 2 नेगेटिव और करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 OH आयन ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं 2 OH माइनस आयन क्या कर दूंगा, ऐड हो गया ऐड। अब देखो चार्ज क्या हो गया, बैलेंस। यहां पर कितने 5 नेगेटिव, 3 पहले से था, एक OH पर 1 माइनस है ना, तो 2 OH पर कितने हो जाएंगे, 2 माइनस, ठीक है ना, 2 माइनस आराम से हो जाएंगे। तो मैं इसको ना छोटा कर लेता हूं तो आपको दिखाई देगा। देखो 1 OH पर 1 माइनस, तो 2 OH पर 2 माइनस, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो गए 5, चार्ज क्या हो गया, बैलेंस। चार्ज क्या हो गया, अब चार्ज अगर बैलेंस करना सीख गए तो अगला स्टेप बहुत इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे,
ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O। H2O को हम लोग बाद में बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हमने पहले ऑक्सीजन बैलेंस किया था बाय एडिंग H2O। अब हम लोग H2O को बैलेंस H2O ऐड करके ऑक्सीजन दोबारा से करना है बैलेंस, लेकिन पहले चार्ज करते हैं बैलेंस। स्टेप नंबर 5 देखो, स्टेप नंबर 5 क्या करेंगे, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। H एटम यहां पर ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। H एटम्स विल बैलेंस ऑटोमेटिकली, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली निकल रहा है मुझसे बार बार यार, बताओ। ऑटोमेटिकली है गंजी, देखो ऑटोमेटिकली है ना। देखो यहाँ कितना है 2Mn कितना है, अच्छा मैं इसको बार चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ 2MnO4 पहले से ही है, 3NO2 नेगेटिव पहले से ही है, और अब देखो ध्यान से क्या ना, वाटर ऐड करना पड़ेगा। ये रहा ना, स्पेस डाल दो। यहाँ कितना है 2MnO2 प्लस 3NO3 माइनस और प्लस 2OH, कितना हो गया 2OH माइनस, नहीं आ गया उधर, देखो ध्यान से आ गया ना। फिर देख लो, अब गिनो ऑक्सीजन कितने कितने हैं। इधर 2 चौके कितना हो गया 8, 2 चौके कितना 8 हो गया, और 3 दूनी 6, 8 और 6 कुल कितने हो गए 14। इधर हो गए क्या चीज, ऑक्सीजन। यहाँ गिनो कितना ऑक्सीजन है, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ कितने इधर 2, कितने, अरे 2 नहीं है इधर, तो 9 4 कितने हो गए 13, और 1 कितने हो गए, 9 4 13 और 2 15। इधर तो 15 है ऑक्सीजन, और यहाँ कितने 14 ऑक्सीजन। तो इधर ऑक्सीजन क्या है, कम है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन 1 बैलेंस करने के लिए आपको 1 जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 1 जोड़ दो, 1 हमने जल के अणु जोड़ दिया। अब यहाँ कुल कितना हो गए 15 ऑक्सीजन, और मैंने क्या लिखा था, हाइड्रोजन एटम विल बैलेंस ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गया, नहीं आ गया, देखो यहाँ पर भी 2 ये हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस होता है, ये खास बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा था क्या, बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का तरीका। अब आता है इसका ट्रिक तो भैया देखो सेम वही है ना। यहाँ जैसे बैलेंस किया था पहले ट्रिक से वैसे ही, ठीक है ना, और इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं फिर भी इसको बैलेंस कर दूंगा। देखो मैं इसको ट्रिक से बैलेंस 2 मिनट में कर दूंगा। MnO4 माइनस था प्लस NO2 था, और यहाँ पर क्या बन गया था MnO2, और क्या बन गया था NO3 माइनस। बेसिक मीडियम में, किसमें, बेसिक मीडियम में है। ट्रिक से केवल देखो एक ही लाइन में बैलेंस हो जाएगा, है ना। यहाँ प्लस 7 में है, और यहाँ पर किसमें प्लस 4 में है। यहाँ प्लस किसमें है 2 3 4 3 में है, और यहाँ प्लस 5 में, ठीक है भाई। यहाँ प्लस 3 कैसे सबको पता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ से निकाला है नाइट्रोजन का। देखो यहाँ 3 से कितना हो रहा है 5, 2 बढ़ गया ना, यहाँ 2 से गुना। यहाँ 7 से कितना बढ़ रहा है, देखो 4, 7 से 4 जा रहा है, घट रहा है, मतलब 3 घट गए, यहाँ 3 से गुना कर दो, ठीक है ना। अच्छा इसको भगा दो, ऑक्सीजन नंबर को भगा दो, अब काम नहीं है इसका, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इधर ऑक्सीजन को और H को छोड़ के सब कर दो बैलेंस। यहाँ कितने हैं 2 मैग्नीज, यहाँ कितने 1 मैग्नीज, यहाँ 2 लगा दो। यहाँ कितने 3 नाइट्रोजन, यहाँ कितने 1, यहाँ 3 लगा दो, ठीक है भाई। क्या हो गया, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, नहीं हो गया। अब क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को और H को छोड़ के सब हो गया बैलेंस। कौन से मीडियम में है ये, बेसिक। किस में है ये, बेसिक मीडियम में। पहले चार्ज करते हैं बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, OH माइनस साइन। क्या जोड़ते हैं, OH माइनस साइन हम लोग जोड़ते हैं। देखो ध्यान से, अब यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ पर देखो 1 माइनस ये रहा, और 2 यहाँ पे लगा हुआ है, 2 1 कम माइनस 2, यहाँ देखो 2 तिया 3, तो 3 5 हो गया ना। वहाँ कितना है देखो, यहाँ पर देखो माइनस है, तो यहाँ पर केवल 3 ही माइनस है, तो यहाँ पर 2 कम पड़ रहे हैं, 2 OH को ऐड कर देंगे। यहाँ पर कुल कितने बताओ 15 ऑक्सीजन, यहाँ कितने 15 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने बताओ
14 ऑक्सीजन है ना, 8 और ये 6, 14 हो गया। यहाँ कितना है, 4 और 9 पर 13। तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास में इधर, 15। यहाँ कितने, 14। तो यहाँ पर एक जोड़ दो जल के अणु, ठीक है ना, जोड़ दिया। और हमारा जो H भाई साहब है वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक बैलेंस। ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बाय बोथ, इन बोथ द मीडियम ने, दोनों ही मीडियम में हमने बैलेंस करना सिखा दिया, एसिडिक और बेसिक मीडियम में बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समझ में आया सबको कि नहीं आया? समझ में, जिसको जहां भी डाउट रहा ना, इसको वापस वीडियो को रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा, 100% गारंटीड है। इससे आसान ना इसको बैलेंस करने का कोई तरीका नहीं है, इससे आसान तरीका बैलेंस करने का कोई भी नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है ना। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, ये हमारा फिनिश हो गया, ठीक है ना। रिडॉक्स में ना अपन लोग 11th में इतना ही पढ़ाते हैं, बैलेंसिंग तक, ठीक है ना। बाकी जो इसका बचता है वो हम लोग 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी रह गया इसका ना, ट्रेंड वगैरह, रिएक्टिविटी, सीरीज है ना, वो सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ाते हैं, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में, ठीक है। ठीक है, तो चैनल को चप्पल फेंक के मारेंगे, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू।